यूपी में आज सियासी संग्राम का सुपर संडे था। सीएम योगी अयोध्या में दीप उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने गए तो योगी के गढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दहाड़ लगा रही थी। मजे की बात यह है कि योगी के गढ़ में प्रियंका का सबसे तीखा हमला सपा और बसपा पर था। दोनों पार्टियों पर प्रियंका ने जनता के साथ खड़े न होने का आरोप लगाया। इसका जवाब हरदोई में अखिलेश यादव ने दिया। मगर आज योगी का सबसे बड़ा कार्ड था अयोध्या का अफगानिस्तान कनेक्शन। क्या है मामला, देखिए ये राउंड अप रिपोर्ट। दिवाली से 4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए। योगी ने आज भी रामलला की आरती उतारी, रामलला के दर्शन किए। मगर अयोध्या पहुंचते ही योगी सबसे पहले राम जन्मभूमि निर्माण स्थल पहुंचे। योगी के हाथ में एक छोटी सी लुटिया भी थी। उस लुटिया में योगी ने एक छोटी सी शीशी से और जल मिलाया। फिर पूजन के बाद इस जल को योगी ने वहां के जल में प्रवाहित कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, ये अफगानिस्तान की काबुल नदी का जल था जिसे सीएम योगी के पास खुद प्रधानमंत्री ने भिजवाया था। बाकी की डिटेल आप खुद योगी से सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल को लेकर के मैं यहाँ पर आया था तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूँ, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूँ, और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण कॉन्क्लेव का इससे अच्छा समारोह और क्या हो सकता है, क्योंकि राम तो जन जन में है, हम सबकी आस्था के प्रतीक है। और हम सब ये भी जानते हैं कि माता कैकेयी तो उसी देश से थी, उसी देश से थी। अफगानिस्तान से हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों को कोई नकार नहीं सकता है। मंदिर निर्माण योजना का ये विस्तृत प्रकल्प था। संसार की सभी पवित्र नदियों का जल राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। अफगानिस्तान की काबुल नदी के इस जल के जरिए दो प्राचीन संस्कृतियों के मिलन एक बार फिर संभव हुए। तालिबान के शासन में कर्राते काबुल से आया ये पवित्र जल आस्था के साथ उम्मीद भी लेकर आया। आप पूछ सकते हैं कि चुनाव सिर पर है, योगी अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियों में व्यस्त है, तो सियासी फ्रंट पर फाइटिंग कैसी चल रही है? जनाब प्रधानमंत्री मोदी यूं ही योगी को सुपर एक्टिव सीएम नहीं मानते, और यही तो फर्क महसूस कराना है आप लोगों को अपने समाज में जाकर। अयोध्या जाने से पहले योगी राजभर समाज के प्रतिनिधि सम्मेलन में जमकर गरजे। अखिलेश यादव से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर पर महाराजा सुहेलदेव के स्मारक के विरोध का आरोप लगाया। योगी ने आरोप लगाया कि राजभर समाज की सियासत करने वाले नेता को सारे पद अपने ही परिवार के लिए चाहिए। मेरे तो कैबिनेट में 2 राजभर मंत्री थे। जब मैंने प्रस्ताव रखा कि महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनना चाहिए, विजयोत्सव का स्मारक बनना चाहिए बहराइच में, अनिल राजभर ने पुरजोर समर्थन किया, लेकिन दूसरे ने विरोध किया था। अकेले अनिल राजभर जूझ रहे थे। इन्होंने कहा था बनना चाहिए, लेकिन जिन्हें वोट बैंक का मोह था वो कहते थे नहीं, अंतर साफ है, फर्क साफ है। एक राष्ट्र रक्षक के रूप में, भारत सम्राट के रूप में, हिंदू रक्षक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देता है, और दूसरा अपने वोट बैंक खिसकने के नाते कहीं ऐसा न हो
कि घोरी और गजनवी के अनुयायी वोट बैंक देने से वोट बैंक न बन जाए, वो कहीं वोट बैंक उनका खिसक न जाए, इसलिए महाराज सुहेलदेव का नाम ही नहीं लेते। अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री है, श्री सकलदीप राजभर राज्यसभा के सांसद हैं, श्री विजय राजभर विधायक हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 सदस्य हैं। ये 3 लोगों का नाम मैंने आपके सामने लिखा या 5 लोगों का नाम मैंने आपके सामने लिया। क्या एक कुल खानदान के हैं क्या? अलग अलग है। कोई घोसी से है, कोई काशी से है, कोई बलिया से है, कोई अलग स्थान से है, और नहीं तो सब कुछ एक को ही दो। बाप भी मंत्री बनना चाहता है, बेटा भी सांसद बनना चाहता है, दूसरा बेटा एमएलसी बनना चाहता है, बाकी करना चाहता है, बाकी और सब लोग टुकटुकी लगा के देखते रहो। सीएम योगी लखनऊ से लेकर अयोध्या तक एक्टिव थे, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली योगी के गढ़ गोरखपुर में थी। प्रियंका गांधी फुल ऑन कांग्रेस के चुनाव अभियान पर निकल पड़ी हैं। मजे की बात तो ये है कि अब वो प्रचार में पीएम मोदी के अंदाज की नकल कर रही हैं। गोरखपुर में प्रियंका ने भाषण भोजपुरी में शुरू किया। प्रियंका ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक को अपने निशाने पर रखा। उन्होंने पहली बार सियासत में 70 साल बनाम 7 साल का दांव चला। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया? मैं कहती हूँ कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। आज का युवा बेरोजगार है, भर्तियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहाँ गोरखपुर में भी विश्वविद्यालय की भर्ती में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। सुनिए, सिद्धार्थनगर में शिक्षा मंत्री के भाई को स्वर्ण गरीब का प्रमाण पत्र मिला है ताकि उसको नौकरी मिले, लेकिन जो गरीब है उसको कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है। मगर योगी के गढ़ में प्रियंका का सबसे बड़ा हमला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर था। प्रियंका ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की लगाई चीनी मिलें इनकी सरकारों ने बेच डाली। प्रियंका यहां तक बोली कि संघर्ष करते नहीं और कांग्रेस पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाते हैं। यहाँ पे जो चीनी मिलें लगाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया? आपको याद होगा, समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजयी रथ यात्रा आज हरदोई पहुंची। हालांकि हरदोई में अखिलेश का रोड शो दमदार था। जगह जगह कार्यकर्ता अखिलेश का स्वागत कर रहे थे, फूल मालाओं के साथ उन्हें तोहफे दिए जा रहे थे। कांग्रेस और प्रियंका गांधी के आरोपों के सिलसिले में जब सवाल उठे तो अखिलेश ने 2 टूक जवाब दिया। जितने भी ईडी सीबीआई अगर चल रही तो कांग्रेस ने किया है। अगर हम पे सीबीआई किसने की? हमारे ऊपर किसने जांच के बैठाई? कांग्रेस ने बैठाई। और कितने साल से जांच चल रही है नेताजी और हमारे परिवार की? तो कांग्रेस ये न भूले, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है। उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैंने कहा कई मौकों पर, और फिर मैं कहता हूं आपके सामने, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। हरदोई में लगभग 15 जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का स्वागत किया। हरदोई के माधोगंज में अखिलेश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और समाजसेवी नेता रामलाल की मूर्ति का सम्मान किया। किसानों और व्यापारियों की समस्याओं पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मंदिर का सवाल उठा तो तंज कसते हुए उस मंदिर का जिक्र ले आए जो सीएम निवास में बना है। मगर उससे भी ज्यादा काम की बात थी चाचा शिवपाल से गठबंधन का संकेत। जिस मंदिर को समाजवादी सरकार और मैंने बनवाया मुख्यमंत्री आवास में, उसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। ये बीजेपी को पता ही नहीं है।
क्या छिपाते हैं मुख्यमंत्री जी जो उनके नेताओं को नहीं पता है? सर, शिवपाल जी का कब तक जो है ये बार बार सवाल आता है। उनका पूरा सम्मान होगा, पूरा सम्मान होगा। कब तक सर सम्मान बहुत करेंगे? जल्दी सम्मान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था दीपावली के बाद यूपी में चुनाव अभियान जोर पकड़ेगा, मगर पार्टियां जिस तेवर में हैं, उससे साफ है कि माहौल पूरी तरह गर्म है। सियासी आतिशबाजी दीपावली से पहले ही शुरू हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।